here we will start doing the verification everyone. We are going to start the verification process. अभी ये जो verification process है, verification process is nothing but that we are going to verify our own work once again. We are going to verify our own work once again. Verification को ही static testing बोला जाता है guys. Verification को ही static testing भी बोला जाता है, ठीक है. Verification is nothing but the static testing. Verification क्या कंसिस्ट करता है, वेरिफिकेशन कहाँ पे होते हैं, तो वेरिफिकेशन स्पेसिफिकली रिव्यूज़ के फॉर्म में होते हैं, वॉक थ्रूज के फॉर्म में होते हैं और इंस्पेक्शन के फॉर्म में होते हैं. तो स्पेसिफिकली ये रिव्यू, वॉक थ्रूज और इंस्पेक्शन क्या होते हैं, लेट मी गिव यू द आइडिया. आपको ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं जानना है बिकॉज दैट इज़ नॉट आवर ओन वर्क. ये सारा एक तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन और डेवलपमेंट फेज का काम है, हमारा काम नहीं है. वी आर द टेस्टर्स. तो हम लोग वैलिडेशन में आएंगे, ठीक है. तो रिव्यूज़ मतलब क्या होता है गाइज, स्पेसिफिकली रिव्यूज़ मतलब जैसे जनरली मुझे बताओ, आप लोगों ने ये रिव्यू वर्ड तो सुना रहेगा राइट. आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है, लेट्स से कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक प्रोजेक्ट का आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, तो जनरली द फैकल्टी और द जनरली आपके जो प्रोजेक्ट गाइड है, they are going to review your own work by checking your document. Am I right everyone? वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करता है, डॉक्यूमेंट में आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी है, क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड नहीं की है फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. इजंट इट द रिव्यू एक्टिविटी गाइस? क्या ये रिव्यू है कि नहीं है? यस और नो एवरीवन? राइट. So this is simply the review process is one of the static testing type. Then second है वर्क थ्रूज. जनरली वर्क थ्रूज का मीनिंग क्या होता है गाइस, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी वगैरह है, कोई न्यू फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड हो रही है, तो जनरली हमें इसके आइडिया नहीं होती है, तो क्लाइंट और प्रोडक्ट ओनर टीम आपको एक वीडियोस या फिर रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं जिनको बोला जाता है वॉक थ्रूज. वॉक थ्रूज मतलब सिंपल, आपको वो स्टेप्स फॉलो करने हैं टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. मतलब आपको कुछ डेवलपमेंट करते टाइम, डिज़ाइन करते टाइम, शायद आपको कुछ टेस्ट करते टाइम आपको रेफरेंस दिया जाता है, वो ऑलरेडी एक वीडियोस वगैरह बनाते हैं या फिर स्टेप्स डॉक्यूमेंट करके रखते हैं. दैट इज़ नथिंग बट द वॉक थ्रूज. और ये वॉक थ्रूज गाइज आप लोग फॉलो करोगे, यू विल फॉलो दिस वॉक थ्रूज टू गेट द डिजायर आउटपुट. आपका जो भी आउटपुट है ये आपको मिलने के लिए आपको वॉक थ्रूज क्रिएट करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? मतलब आपको नहीं क्रिएट करना पड़ता है, ये वॉक थ्रूज कैन बी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए हेल्पफुल रहेगा. द लास्ट वन इज इंस्पेक्शन. तो जैसे जनरली लाइक आई थिंक आप लोग हर एक जन ने कोई ना कोई छोटा मोटा जॉब तो ज़रूर किया होगा, या फिर आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह देखे होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह देखा होगा. जिस दिन इंस्पेक्शन होता है गाइज, सब लोग अपने अपने बेंच पे अपने अपने जगह पे होते हैं, राइट एवरीवन? एवरीवन विल बी ऑन देयर डेस्क. और बाकी दिन पे वो लोग उतने उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते हैं. तो जनरली इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, अ हायर अथॉरिटी और समवन विल कम एंड दे विल चेक हाउ एग्जैक्टली यू गाइज आर वर्किंग. एम आई राइट एवरीवन? इजंट इट द इंस्पेक्शन? सो यस, यहाँ पर भी ये इंस्पेक्शन इसी तरीके से होता है. जब भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का आप अभी तो चलो वर्चुअली काम चल रहा है, इन फ्यूचर your higher management can come across to your cubicles. आपके क्यूबिकल में आ जाएंगे या फिर आपके डेस्क पे आ जाएंगे. they will have a small discussion with you. they will not ask any sort of question to you, but they will check how exactly you're working, what exactly you have done so far, what kind how much quality work that you guys are doing. So this is nothing but the inspection. So altogether this is a verification process. ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है गाइज. एनी क्वेश्चन इन दिस? एनीवन? वेरिफिकेशन प्रोसेस में किसी को कुछ क्वेश्चन? यस वर्षा, प्रिया, एनी क्वेश्चन? अदर्स? निशा, एनी क्वेश्चन? निशा, किशन, नो. आपका कुछ क्वेश्चन है? No. ऑल राइट, fine. So this is verification process guys, and let's move to the next topic, that is validation. अभी ये जो validation process है, validation exactly क्या होता है? validation means checks other work. हम लोग दूसरों का काम करें देखेंगे, मतलब जो हमने कोड वगैरह किया है, that we are going to validate whether that code is meeting
the customer's requirement or not. So validation means we checks other work is meeting the customer requirement or not. Others, I can say here others work या फिर developed developed application developed application is meeting the customer's requirement or not, that we are going to validate guys. So हम लोग others work means like जो भी developers ने develop किया है, we are going to validate their work. Okay, so tester validates the build या फिर application is meeting the customer's requirement or not. So validation जो आता है इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आता है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। वैलिडेशन प्रोसेस को ही डायनामिक टेस्टिंग बोला जाता है। जैसे मुझे बताओ वेरिफिकेशन प्रोसेस को हमने क्या बोला था एवरीवन? वेरिफिकेशन प्रोसेस को हमने कौन सा टेस्टिंग बोला था? स्टैटिक टेस्टिंग बोला था, राइट? तो इसको आप लोग क्या बोलोगे गाइस? यू आर गोइंग टू कॉल इट एज अ डायनामिक टेस्टिंग। सो validation process या फिर validation means or validation is also called as डायनामिक टेस्टिंग। इनको डायनामिक टेस्टिंग भी बोला जाता है। तो अगर आपको डिफरेंस पूछा जाता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का, तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का तो डिफरेंस आपके पास है। अगर आपको पूछा जाता है स्टैटिक टेस्टिंग और डायनामिक टेस्टिंग में डिफरेंस बताओ, तो स्टैटिक टेस्टिंग और डायनामिक टेस्टिंग ये दोनों भी सेम है गाइस। उस टाइम पे भी आंसर आप यही दोगे, जो वेरिफिकेशन का आंसर है वो आप स्टैटिक टेस्टिंग में दोगे और जो वैलिडेशन का आंसर है वो आप डायनामिक टेस्टिंग में दे दोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर गाइस? Yes. Yes. ठीक है। एनी कंफ्यूजन एनीवन? एनी कंफ्यूजन? ऑलराइट, सो टुडे गाइस देखो अभी तक yes Sir, what about black box testing and white Yes. box testing? yes that we are going to see, don't worry। तो ये हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में अभी डिफरेंस देखने वाले हैं। तो हमारा काम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का है। सो लेट मी रिमूव दिस ग्रे बॉक्स टेस्टिंग फ्रॉम हियर। गाइस आप लोग इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग रखना, इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, ठीक है। वैलिडेशन प्रोसेस में यू स्पेसिफिकली डू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, उसी को फंक्शनल टेस्टिंग भी बोला जाता है। तो आवर वर्क इज समथिंग इन फ्यूचर गाइस, हम लोग आगे का जो सिलेबस है हमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही सीखना है। वी आर गोइंग टू लर्न ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ओनली एंड गाइस नो वन इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस। फिश मॉडल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं बिकॉज दिस इज अ आउटडेटेड मॉड्यूल, ये बहुत पुराना मॉड्यूल है। बट हाँ गाइस, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पे क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाते हैं गाइस। देयर यू कैन एक्सपेक्ट कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस वी आर गोइंग टू सी। देखो यही आपका वेरिफिकेशन मतलब ही आपका स्टैटिक टेस्टिंग है। स्टैटिक टेस्टिंग ही कहीं ना कहीं पे वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है। ये जो वैलिडेशन है, वैलिडेशन इज नथिंग बट आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, या फिर आप इसी को डायनेमिक टेस्टिंग भी बोलोगे। सो नाउ वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज nothing but we are going to see WBT, that is your white box testing। ठीक है एवरीवन? we are going to understand what is white box testing is, white box testing का मीनिंग क्या है, that we are going to see। मुझे सबसे पहले बताओ गाइज, बिफोर आई मूव टू द white box testing, do anyone have any query over verification and validation? एवरीवन इट्स क्लियर राइट? देखो ये जो स्पेसिफिकली डेवलपमेंट फेज है, डेवलपमेंट फेज में वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है और टेस्टिंग फेज में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया है। वेरिफिकेशन को आप लोग स्टैटिक टेस्टिंग बोलोगे,
आप वैलिडेशन को ही डायनामिक टेस्टिंग बोलोगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? सो स्पेसिफिकली गाइज, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हु इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व गाइज? ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग में डेवलपर इन्वॉल्व रहेगा कि टेस्टर इन्वॉल्व रहेगा? Developer. Yes. So in white box testing, developers are involved. Developers involve होते हैं, developers are involved. ठीक है। Secondly guys, ये जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इनका काम कौन रिव्यू करता है? हु रिव्यूज देयर ओन वर्क? डेवलपर्स का काम रिव्यू कौन करता है? डेवलपर इटसेल्फ, Cell. राइट? एम आई राइट एवरीवन? कि डेवलपर ही अपना काम खुद से रिव्यू करेंगे। सो इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग, डेवलपर्स रिव्यूज या फिर रिव्यू देयर code. Developers review their code. Code is meeting customers requirement or not. Customers requirement specifically, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि in white box testing developers review their own code as per the standard and whether या फिर and it is meeting it is as per customers requirement or not. It is as per customers requirement or not. It is as per customers requirement or not. देखो again, white box testing you should have an idea on it. गलती से एक हाथ क्वेश्चन आ सकता है, बट नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दैट डिटेल क्वेश्चन हियर इन द वाइट बॉक्स टेस्टिंग बिकॉज वी आर नॉट द डेवलपर्स। बट गाइज आप अभी आप बोलोगे कि अगर ये हमें पूछने ही नहीं वाले हैं तो हम लोग इसको स्टडी क्यों करें? बिकॉज ऐसा नहीं है गाइज। जब तक आपको ये सारी प्रोसेस का जस्ट हम लोग जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द ओवरव्यू। once we done with the overview, we are actually going to start with the testing. तो टेस्टिंग तो हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं, बट बिफोर एग्जैक्टली टेस्टिंग होने से पहले क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी एक्टिविटी होती है, दैट यू शुड बी क्लियर विथ। सो हमेशा याद रखो, ये जो डेवलपमेंट फेज है, कोडिंग फेज है, इसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर्स परफॉर्म करते हैं। इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर्स रिव्यू देयर ओन कोड as per the standard and it is as per the customer requirements or not. It is as per the it is as per the customer's requirement or not. Any question here guys? Specifically white box testing में कि हम लोग यहाँ पर डेवलपर्स इन्वॉल्व होते हैं और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में they are going to review their own code and they are going to check whether जो कोड उन्होंने बनाया है वो एज पर द स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से है क्या, एंड एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। दैट वी आर गोइंग टू इंश्योर ओवर हियर। हम लोग यहाँ पर वो चीज़ें इंश्योर करने वाले हैं। ओके, ऑलराइट एवरीवन, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। नाउ स्पेसिफिकली वाइट बॉक्स टेस्टिंग में अभी हम लोगों ने जावा स्टार्ट नहीं किया है, तो शायद ये पॉइंट आपको नहीं समझेगा, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको समझ जाएगा कि ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग में रिव्यू मतलब एग्जैक्टली रिव्यू प्रोसेस में वो करता क्या है। बट लेट मी टेल यू कि यहाँ पर ये जो डेवलपर होता है, डेवलपर इज गोइंग टू चेक फॉर द कोड कवरेज, ये कोड कवरेज चेक करेगा। he is going to check for the code coverage, he is going to check for the loop coverages, वो loop coverages check करेगा। he is going to check for branch coverages, he is going to check for the branch coverages। ये अलग अलग कवरेजेस कवर किए जाते हैं कि कोड कवर करेगा, अपने लूप को कवर करेगा, ब्रांच कवर करेगा। he is going to check specifically कोड कमेंट्स भी चेक करता है,
कोड कमेंट्स वगैरह चेक करता है या फिर अननेसेसरी कोड जो होता है उसको रिमूव किया जाता है। सो स्पेसिफिकली गाइज वाइट बॉक्स टेस्टिंग में कोड कवर किया जाता है, कोड रिव्यू जो एक्टिविटी होती है उसमें कोड कवर किया जाता है। लूप लूप का क्या कवरेजेस है ये चेक किया जाता है। ब्रांचेस जो होते हैं आपको इन फ्यूचर आएगा गाइज, इफ स्टेटमेंट, एल स्टेटमेंट, इसको ब्रांचिंग कवरेजेस बोलते हैं। सो दैट ब्रांच कवरेजेस वो कवर करेगा, चेक करेगा कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, मेरा कोड इज एज पर द स्टैंडर्ड और नॉट, दैट ही इज गोइंग टू वैलिडेट इन द वाइट बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट थिंग गाइज, ये जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है इसमें जो डेवलपर टेस्टिंग करता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, तो एग्जैक्टली कौन से टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करता है। सो हियर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, यहाँ पर जो टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करे जाते हैं, टाइप ऑफ टेस्टिंग जो परफॉर्म किए जाते हैं उसमें सबसे पहला टेस्टिंग आता है गाइज यूनिट टेस्टिंग। सबसे पहला कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है एवरीवन? द यूनिट टेस्टिंग। एंड यूनिट टेस्टिंग के बाद we have one more testing that is nothing but the integration testing। integration testing perform किया जाता है guys, here he is going to perform the integration testing। so specifically guys white box testing में दो टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म होती है, एक होता है यूनिट टेस्टिंग और एक होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्या हम लोग ये टेस्टिंग करने वाले हैं क्या गाइस? आर वी गोइंग टू परफॉर्म दिस यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग? No. वर्ड सजेस्ट करता है कि ये टाइप ऑफ टेस्टिंग है, बट दिस इज नॉट आवर जॉब रोल, दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी गाइस। white box testing is going to be performed by the developers. Developer is going to review their own code whether that code is meeting as per the it is as per the standard or not, it is as per the customer's requirement or not। इसमें कोड कवरेजेस चेक किए जाते हैं, लूप कवरेजेस चेक किया जाता है, ब्रांच कवरेजेस चेक किया जाता है। स्पेसिफिकली इसमें टाइप ऑफ टेस्टिंग कौन से परफॉर्म होते हैं? टाइप ऑफ टेस्टिंग इसमें डेवलपर यूनिट टेस्ट करता है और इंटीग्रेशन टेस्ट करता है। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू सी दिस यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, डोंट वरी। फिलहाल मैं आपको यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन पार्ट पे लेके नहीं जाऊंगा, विल गो वन बाय वन। इज दिस पार्ट इज क्लियर एवरीवन? आनंद, ये क्लियर है ये पार्ट? What is code coverage and loop coverage? Yes, sir. ये कोड कवरेज, लूप कवरेज हम लोग जब जावा देखेंगे ना रेवती, दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो जावा में मतलब जनरली एक कोडिंग का स्टैंडर्ड होता है कि आपको कोड आपको अपना खुद का कोड देखना पड़ता है। उसमें लूप आएगा कि जैसे आप सिंपली एक ही एक्टिविटी को करने के लिए आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखते हो, वहाँ पे लूप्स लिखते हो। फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, शायद आपने सुना होगा, डू वाइल लूप होता है। तो दैट लूप कवरेजेस चेक किए जाते हैं। ब्रांच कवरेजेस मतलब नथिंग बट कि यहाँ पर इफ स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द जावा। जब आप जावा में ये सारी चीज़ें सीखोगे ना, दैट यू विल अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट का मीनिंग क्या था। ओके रेवती? Okay. राइट, डोंट वरी, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा बिकॉज अभी आप लोगों को उसका आइडिया है ही नहीं। तो दैट आई मीन वी डोंट हैव अ राइट्स कि हम लोग इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कशन करते बैठे। ओके, सो अगेन ये टाइप ऑफ टेस्टिंग में एक यूनिट टेस्टिंग होता है एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है। वी आर गोइंग टू सी द मीनिंग ऑफ यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन वेरी सुन, हम लोग करेंगे। बट वंस वी, चलो इसके बाद ही करने वाले हैं, इसके बाद ही हम लोग यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। ऑलराइट, सो एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनी क्वेश्चन? प्रिया, ये क्लियर है वाइट बॉक्स टेस्टिंग? रवि? Yes, sir, clear है। Yes, ईशा, yes. एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन हियर? No, sir. ऑलराइट, ओके, चलो देन गाइज दिस इज आवर वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्पेसिफिकली इसमें यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है। और एक बात गाइज, इसको हमेशा एक और बात आप लोग अंडरस्टैंड करके चलना कि इसको इन प्रोग्रेस टेस्टिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इन प्रोग्रेस टेस्टिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इन प्रोग्रेस टेस्टिंग। इसको इन प्रोग्रेस टेस्टिंग बोली जाती है, ठीक है? या फिर इसको
what we can say, this is also called as a inner level testing as well. It is also called as a inner level टेस्टिंग, इसको इनर लेवल टेस्टिंग भी बोला जाता है। ये जो स्टैटिक टेस्टिंग है, स्टैटिक टेस्टिंग को ही इन प्रोग्रेस टेस्टिंग बोलते हैं। अगर और यही स्टैटिक टेस्टिंग इज नथिंग बट द वाइट बॉक्स टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग का ये मीनिंग होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, वेयर एज डायनामिक टेस्टिंग जो होता है जिसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोला जाता है। वी आर गोइंग टू सी द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सो गाइस, हमेशा आप लोग अंडरस्टैंड करके चलना, वाइट बॉक्स टेस्टिंग को इन प्रोग्रेस टेस्टिंग बोलते हैं बिकॉज आपका एप्लीकेशन का डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस में है। दैट इज, वो खत्म नहीं हुआ है, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इन प्रोग्रेस टेस्टिंग। इसी को इनर लेवल टेस्टिंग, कोई लोग इसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो मैं आपको इतने ज़्यादा अलग अलग वर्ड्स नहीं बताऊंगा, बट येस देर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। जैसे हर एक, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैनुअल टेस्टिंग इज़ ईजी बट मैनुअल टेस्टिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी है। बिकॉज क्यों ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हिसाब से हर एक कॉन्सेप्ट का लॉजिक सम टाइम चेंज होने का चांसेस है, और वर्ड्स भी अलग अलग यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री में। उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कोई इसको WBT बोलता है, कोई इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलता है, कोई लोग इसको स्टैटिक टेस्टिंग बोलता है, कोई इसको रिव्यू प्रोसेस भी बोलते हैं, कोई लोग इसको इन प्रोग्रेस बोलते हैं, कोई लोग इसको इनर लेवल टेस्टिंग बोलते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ keywords are here for the white box testing, but yes, we are going to call it as a white box testing only. So it is in progress testing, it is also called as a inner level testing. ठीक है, any question पूजा, कोई क्रॉस क्वेश्चन from your end? No, sir. Okay, so guys, we done with this हमारा white box testing। अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड है तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द BBT। BBT stands for black box testing, and yes guys, this is our own part। ये हमारा पार्ट है कि हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले हैं। दिस इज आवर ओन पार्ट गाइज, ये हमारा कप ऑफ टी है। एंड यस, वी हैव टू बी वेरी गुड इनटू द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। डोंट वरी, वी विल, अभी हम लोग थोड़ा सा इनिशियली अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब क्या होता है, या फिर वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में डिफरेंस अगर आता है तो आप क्या डिफरेंस बताओगे। तो लेट्स से हियर गाइज, मुझे बताओ, अगर डेवलपर्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कौन इन्वॉल्व होते हैं? एवरीवन हु आर इन्वॉल्व इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, हु आर इन्वॉल्व इन, यस, टेस्टर्स आर इन्वॉल्व। ओके, just a minute. Yes, here testers are involved. Testers are involved in black box testing. Black box testing में testers involved होते हैं। Next point guys, देखो यहाँ पे, जैसे in white box testing developer क्या करता है, he is going to review their own code whether that code is as per the standard and that is meeting the customer's requirement or not। तो एग्जैक्टली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में होता क्या है गाइस, देखो, ये जब कोड कंप्लीट होता है तो ये जो कोड है, ये जो प्रोग्राम है, ये जो एप्लीकेशन है, दैट विल बी गिवन टू द टेस्टिंग टीम, एंड टेस्टिंग टीम हैज़ टू डू द टेस्टिंग ऑन द एप्लीकेशन। उनको एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट करना है, उनको कोड के ऊपर टेस्ट नहीं करना है। लेट मी गिव यू द सिंपल एग्जांपल हियर गाइस। मुझे बताओ, जब डेवलपर रहेगा, let's take example, we'll take any example, let's go to the make my trip। ओके, हम लोग मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर ये मेक माई ट्रिप गाइज, अगर ये मेक माई ट्रिप की वेबसाइट है, तो मुझे बोलो, जैसे कि यहाँ पे होटल्स बुकिंग करना है, तो ये होटल बुकिंग के रिलेटेड इन लोगों ने कुछ कोड लिख के रखा होगा। वी कैन डू द राइट क्लिक, ये इन लोगों ने कुछ कोड करके कोड करके रखा है। वी स्पेसिफिकली गाइज, ये जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, दैट अभी जो रेवती ने क्वेश्चन पूछा था कि कोड कवरेजेस वगैरह क्या होता है, या फिर ब्रांच कवरेजेस क्या होता है, लूप कवरेजेस क्या होता है, तो ऐसा कुछ काइंड ऑफ कोड होता है गाइज। वी हैव दिस काइंड ऑफ कोड, एंड दैट कोड इज स्पेसिफिकली गाइज, ये जो डेवलपर होता है गाइज,
वाइट बॉक्स टेस्टिंग में डेवलपर इज गोइंग टू चेक हिज ओन कोड। उसने जो कोड किया है ये कोड चेक करेगा। ही विल नॉट चेक द एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन को चेक नहीं करेगा, वो इस कोड को चेक करेगा। लेट्स से अगर मुझे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है तो वो लॉगिन बटन पे क्लिक करके नहीं देखेगा। ही विल रन हिज ओन कोड और ये जो कोड है ये लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बाय द कोड वाइट बॉक्स टेस्टिंग में वो अपना कोड खुद से रिव्यू करके देखेगा। ही विल रिव्यू हिज ओन कोड। इज दैट क्लियर एवरीवन? वाइट बॉक्स टेस्टिंग में ही इज गोइंग टू रिव्यू हिज ओन कोड। ये अपना खुद का कोड रिव्यू करता है। और गाइस जैसे ही वाइट बॉक्स टेस्टिंग करके ये एप्लीकेशन आपके पास आता है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में आता है, टेस्टिंग के लिए आता है, तो टेस्टर गाइस टेस्टर is never going to do the code. स्पेसिफिकली मैनुअल टेस्टर गाइस कभी भी कोड नहीं देखते हैं, कोड के बारे में अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। सिंपली गाइस ये आपको एप्लीकेशन दिया है, ये एप्लीकेशन को आप एग्जीक्यूट करके देखोगे। मतलब अगर आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना है तो लॉगिन फंक्शनैलिटी के ऊपर आप जाओगे गाइस, you will click here, you will add your email ID और द मोबाइल नंबर। आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे एंड जाके चेक करोगे कि ये एप्लीकेशन आपको लॉगिन करने के लिए अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स गो टू द फेसबुक। गाइस अगर ये फेसबुक एप्लीकेशन है तो इस फेसबुक एप्लीकेशन में वी हैव टू फंक्शनैलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग या तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या तो हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। सो लेट्स से मेरे पास ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर है। अगर मैं वैलिड ईमेल आईडी एंटर करता हूँ, अगर मैं वैलिड पासवर्ड एंटर करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो गाइस एंड यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन टू द एप्लीकेशन और नॉट। व्हाट डू यू थिंक? अगर वो वैलिड क्रेडेंशियल्स एंटर कर रहा है, he has to enter into the application or not, or whether we are not going to allow him to enter into application. expected result क्या होना चाहिए गाइज यहाँ पर? अगर एंड यूजर वैलिड यूजर नेम एंटर कर रहा है और वैलिड पासवर्ड एंटर कर रहा है और वो लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा है तो ये एप्लीकेशन उसको फेसबुक के अंदर लॉगिन करने के लिए अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? करना चाहिए। Right everyone? So yes, so this is nothing but the black box testing guys. Without checking the code, हम लोग कोड चेक किए बिना डेवलपर का काम है कोड को चेक करना। बट इन अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग विदाउट चेकिंग द कोड गाइज हम लोग फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। वी चेक्स द फंक्शनैलिटी, वी चेक्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड कि जो भी उन्होंने कोड किया है डेवलपर्स ने और जो भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करी है ये फंक्शनैलिटी इज वर्किंग एज पर द एक्सपेक्टेशन और नॉट। ये फंक्शनैलिटी प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ये हम लोग वैलिडेट करते हैं गाइस। ये वेरीफाई नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू वैलिडेट इट। हम लोग वैलिडेट करेंगे यस ये आपने जो भी कोड बनाया है ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। Is that clear? Is that clear everyone? रेवती डिफरेंस क्लियर है? पूजा, निशा, एवरीवन डिफरेंस क्लियर है आपको वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में? तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो डेवलपर है वो अपना कोड देखता है, कोड कवरेज, कोड के रिलेटेड एक्टिविटीज करता है। बिकॉज यस डेवलपमेंट करना, कोड करना वो इसका पार्ट है। बट गाइस टेस्टर का क्या पार्ट है? टेस्टर का पार्ट है कि विदाउट सीइंग द कोड, बिना कोड देखे हुए हम लोग नॉर्मली ये जो फंक्शनैलिटी है ये फंक्शनैलिटी एज पर द एक्सपेक्टेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमें चेक करना पड़ता है। दैट इज नथिंग बट द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इज दैट क्लियर एवरीवन? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मीनिंग क्लियर हुआ सबको? ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से हियर कि हम लोग एक शॉपिंग वेबसाइट ले लेते हैं। कौन सी ले ले? चलो अमेजोन ले लेते हैं। सो गाइस अमेजोन का एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? अगर डेवलपर ने यहाँ पर सर्च बॉक्स प्रेजेंट, गाइस ये अगर आपको सर्च बॉक्स दिया है, लेट्स से कि यहाँ पर हम लोग कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, लेट्स से हम लोग क्या टाइप करें, लेट्स टाइप फॉर वॉशिंग मशीन। अगर हम लोग यहाँ पर वॉशिंग मशीन एंटर कर रहे हैं तो गाइस कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन? चलो हमने सिर्फ वॉशिंग मशीन एंटर किया, तो जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन एंटर करेंगे वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट। एम आई राइट एवरीवन? तो ये जो रिजल्ट आ रहा है तो वी हैव टू वैलिडेट कि ये जो पर्टिकुलर
टेक्स्ट फील्ड है, इसमें यूजर इज एबल टू एंटर एनीथिंग। उसको जो प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट वो एंटर कर पा रहा है, उसको ये प्रोडक्ट को सर्च कर पा रहा है। सर्च करने के बाद गाइज जो भी रिजल्ट आ रहा है, इसमें से जो भी प्रोडक्ट है इसको न्यू पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इमेजेस जो है, इमेजेस शो अप कर रहा है, ये प्रॉपरली उसका नेम डिस्प्ले कर रहा है, इसका रेटिंग कितना है ये शो कर रहा है, राइट। उसका प्राइस कितना है, कितना आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, राइट। आपको डिलीवरी फ्री है और डिलीवरी चार्ज होगी, EMI फंक्शंस अवेलेबल है क्या। सो दैट ऑल गाइज, दीज आर द फंक्शनैलिटीज। और ये जो फंक्शंस है गाइज, ये फंक्शनैलिटी है, इसको आपको टेस्ट करना है विदाउट लुकिंग एट द कोड, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कोड गाइज। आप एंड यूजर के पर्सपेक्टिवली, क्योंकि एंड यूजर इस एप्लीकेशन को यूज करने वाला है। और मुझे बताओ, एंड यूजर कभी भी कोड को देखते बैठता है क्या, इसमें कौन सा कोड है, इसमें क्या किया है। आप लोग कभी Amazon फ्लिपकार्ट यूज करते टाइम वेदर यू चेक फॉर द कोड गाइस, नो, राइट। आप क्या करते हो, यही फंक्शनैलिटी चेक करते हो, राइट। सो विदाउट रिलीजिंग गाइज, बिफोर रिलीजिंग दिस एप्लीकेशन, ये जो पूरी फंक्शनैलिटी है, अगर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, दैट प्रोडक्ट हैज़ टू बी एडेड इनटू माय कार्ट, उसने मुझे कुछ सजेशन वगैरह देना चाहिए। ओके, मैं प्रोसीड टू चेकआउट जा रहा हूँ। सो जैसे ही मैं प्रोसीड टू चेकआउट जाऊँगा, इट शुड आस्क मी फॉर द स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर लॉगिन क्रीडेंशियल्स के लिए पूछना चाहिए गाइज। एंड गाइज, दिस ऑल टेस्टिंग यू नीड टू डू इट, इसी को बोला जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इज दैट क्लियर? आनंद, किशन, सॉरी किशन, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. No, sir. रवि, कोई क्वेरी? No, sir. No. प्रिया, एनी कंफ्यूजन हियर? No, sir. All right, so this is our part everyone, black box testing is our part. So black box testing को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हम लोगों ने वाइट बॉक्स टेस्टिंग में बोला कि डेवलपर रिव्यू करता है, बट हम लोग रिव्यू करते कि वैलिडेट करते गाइस? वेदर वी वेरीफाइज और वेदर वी वैलिडेट्स? we validates, we are going to validate, right? So in black box testing, testers validates the functionality, of developed application, or build is working as per the customer requirement, ये आप लोगों के जो भी रिक्वायरमेंट है गाइज, ये एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट वर्क। आपका काम है कि आपको वैलिडेट करना है जो भी फंक्शनैलिटी आप लोगों ने डेवलप किया है, दैट फंक्शनैलिटी इज वर्किंग एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वर्क कर रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? डेफिनेशन क्लियर है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का गाइस? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में testers are going to validate the functionality of developed application or build is working as per the customer requirement and as per the customer's expectation। ये आप लोगों को validate करना है। जैसे गाइस आप लोगों ने बग ये वर्ड सुना होगा बहुत बार, ये एप्लीकेशन में बग है, या फिर गाइस आपने कोई गेम्स, कोई एप्लीकेशंस डाउनलोड किए होंगे, बहुत बार वो इन बिटवीन क्रैश हो जाते हैं। जैसे आप यूज़ करते हो, बीच में ही वो क्रैश हो जाता है, बीच में ही गाइस एप्लीकेशन स्टक हो जाता है, 1-2 सेकेंड के लिए रुक जाता है, कोई प्रोसेस ही नहीं होती है। 4-5 सेकेंड के लिए गाइस वो हैंग हो जाता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि एप्लीकेशन वर्क करना बंद कर देता है, वेयरएज आपका अदर एक्टिविटीज़ चलते रहता है बट वो एप्लीकेशन स्टक हो जाता है। मुझे बताओ, अगर ऐसा 5 मिनट 10 मिनट के लिए कोई एप्लीकेशन स्टक होना स्टार्ट हो गया, बीच में रुकना स्टार्ट हो गया, क्रैश होना स्टार्ट हो गया, आप यूज़ कर रहे हो, 2-3 मिनट में वो क्रैश हो रहा है, अगर आप लोग ऐसा एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे, आप लोग इन शॉर्ट एंड यूज़र को दे दोगे,
और ऐसा एप्लीकेशन अगर बीच बीच में क्रैश होना स्टार्ट हो गया तो कोई आपका एप्लीकेशन इन फ्यूचर में यूज करेगा क्या गाइस? विल एनीवन इज गोइंग टू यूज योर एप्लीकेशन? जो बीच बीच में क्रैश हो रहा है, बीच में रुक रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, आपका एप्लीकेशन बहुत स्लो है, इज एंड यूजर आर गोइंग टू यूज योर एप्लीकेशन इन फ्यूचर गाइस? जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अमेजोन है गाइस, और अमेजोन पे आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो और अमेजोन बहुत स्लो है, स्टक हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, बीच में ही क्रैश हो रहा है, आपका प्रोडक्ट ऑर्डर ही नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट अलाउिंग यू टू डू एनीथिंग। एंड यूजर गाइस, क्या सिर्फ अमेजोन एक ही शॉपिंग वेबसाइट है कि देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल गाइस? क्या लोग फ्लिपकार्ट ऑप्शन पे नहीं जाए? अवेलेबल, ऑप्शन है सर। करेक्ट, तो फ्लिपकार्ट पे जाके लोग शॉपिंग कर लेंगे। देर आर डिफरेंट वेबसाइट, मिंत्रा है राइट, मिंत्रा पे चले जाएंगे, या फिर जबोंग पे चले जाएंगे, अजियो पे चले जाएंगे। देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल गाइस। नो वन इज गोइंग टू वेट फॉर एनीवन, नो वन इज गोइंग टू वेट फॉर एनीवन। एम आई राइट एवरीवन? कोई भी यहाँ पर जाके वेट नहीं करने वाला है। सो सिंपली गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट ओवर हियर कि अगर आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, नो वन इज गोइंग टू वर्क इन फ्यूचर, नो वन इज गोइंग टू यूज दैट एप्लीकेशन इन फ्यूचर। सो योर वर्क बीइंग टेस्टर गाइस, आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करने से पहले आपकी फंक्शनैलिटी को वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। यू आर गोइंग टू वैलिडेट the functionality of developed application or a build is working as per the customer's requirement and as per the customer expectation. Guys, definition clear है सबको? Definition clear है सबको? यस। Guys, ओके। सो जैसे इसमें कोड कवरेजेस चेक किया जाता है, लूप कवरेजेस चेक होता है, ब्रांच कवरेजेस चेक होता है, वैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कौन से कवरेजेस यूज होते हैं? सो यस गाइस, यहाँ पर भी डिफरेंट कवरेजेस चेक होते हैं, जैसे कि हम लोग इन फ्यूचर देखने वाले, डोंट वरी। इसमें इनपुट डोमेन कवरेज चेक होता है, इनपुट डोमेन कवरेज, इनपुट डोमेन कवरेज चेक होता है। फिर आपका बैकएंड कवरेज होता है, बैकएंड कवरेज चेक किया जाता है, वी आर गोइंग टू चेक बैकएंड कवरेज। फिर गाइस आपका एरर कवरेजेस चेक करना पड़ता है, आपको एरर कवरेजेस चेक करना पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहेवियरल कवरेज आप चेक करते हो कि एप्लीकेशन का बिहेवियर कैसा है। सो देयर आर लॉट ऑफ कवरेजेस अवेलेबल गाइज। ऐसे हम लोग बहुत सारे कवरेजेस इसमें चेक करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर ब्रांच कवरेज, लूप कवरेज, कोड कवरेज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें डेवलपर टेस्ट करता है। वैसे ही गाइज टेस्टर भी इनपुट डोमेन कवरेज, बैकएंड कवरेज, एरर कवरेज, बिहेवियरल कवरेज, सर्विस लेवल कवरेज, कैलकुलेशन बेस्ड कवरेज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को इस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सीखनी है, बट नॉट नाउ, दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। इनिशियली वी हैव टू बी थोड़ा सा वी हैव टू बी कंफर्टेबल ओवर हियर। हम लोग जितना कंफर्टेबल हो जाएंगे देन विल गाइस, थोड़ा इनिशियली 2-3 दिन और हम लोग स्मूथ जाने वाले हैं। धीरे धीरे आप लोग जैसे कंफर्टेबल हो जाओगे तो वी विल नॉट टेक अ सिंगल टॉपिक इन दैट मच डिटेल, मतलब यहाँ डिटेल में तो लेंगे बट विल नॉट इन्वेस्ट दैट मच टाइम, विल गो डीपर एज वेल, बट सिर्फ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमें डीपर जाना है। वी आर नॉट गोइंग टू चेक अदर थिंग्स। हम लोग ये जो सारी चीज़ें हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग उतने डिटेल में नहीं देखने वाले हैं, बिकॉज उसका यूज़ ही नहीं है आप लोगों को, और देन आपको इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड करने का भी वहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं आता। बट वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गाइज, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इतना नॉलेज, इतना आपको अंडरस्टैंडिंग इज मोर देन सफिशिएंट ओवर हियर। ओके, सो गाइज जैसे यहाँ पर टाइप ऑफ टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, वैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टाइप ऑफ टेस्टिंग्स होते हैं क्या? यस, डेफिनेटली यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं। सो इसमें कौन से टेस्टिंग होते हैं? सो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है, जिसमें कि सबसे पहले गाइस आप लोग स्मोक टेस्टिंग करोगे। यू आर गोइंग टू डू स्मोक टेस्टिंग या फिर सैनिटी टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग,
कॉमा सैनिटी टेस्टिंग ऐसे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि दोनों अलग अलग टेस्टिंग है। स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, स्मोक सैनिटी टेस्टिंग आप लोग करोगे। देन वी हैव गाइज, आप लोग यूआई टेस्टिंग करते हो, यूआई टेस्टिंग करते हो आप लोग, फंक्शनल टेस्टिंग भी करते हो, यू आर गोइंग टू डू द फंक्शनल टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग आप लोग करने वाले हो। आप लोग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी करते हो, यू आर गोइंग टू डू नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ये सारे टाइप ऑफ टेस्टिंग गाइस हमें इन फ्यूचर सीखने हैं, हमारा काम ही यही है, स्मोक टेस्ट करना, सैनिटी टेस्ट करना, यूआई टेस्ट करना, फंक्शनल टेस्ट करना, फंक्शनैलिटी टेस्ट करना, नॉन ओके सॉरी माय बैड, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करना। देन गाइस फिर आपका रीटेस्टिंग आता है, देयर इज रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग, फिर रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। सो ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ टेस्टिंग हम लोग जाके इन फ्यूचर सीखने वाले हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। क्लियर एवरीवन? सो ये इसके टाइप ऑफ टेस्टिंग है। देन जैसे इसको इन प्रोग्रेस टेस्टिंग बोला जाता है, व्हाट वी कैन कॉल ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो यस, जैसे इसको इन प्रोग्रेस बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं गाइस एंड प्रोग्रेस टेस्टिंग, इसको एंड प्रोग्रेस टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। जैसे इसको इनर लेवल टेस्टिंग बोलते हैं, इसको गाइस इनर लेवल के जगह पे व्हाट यू कैन कॉल इट एज अ सिस्टम टेस्टिंग। आप लोग इसको क्या बोल सकते हो गाइस? यू कैन कॉल इट एज अ सिस्टम टेस्टिंग। आप लोग इसको सिस्टम टेस्टिंग या फिर आउटर लेवल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग या फिर आउटर लेवल, आउटर लेवल टेस्टिंग भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट एज अ आउटर लेवल टेस्टिंग या फिर सिस्टम टेस्टिंग बोल सकते हो। एनी क्वेश्चन हियर गाइस? डिफरेंस ये क्लियर है कि आप लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये दोनों में डिफरेंस क्लियर है गाइस? और आई मीन आर वी गुड Yes, sir. इनफ टिल हियर? इतनी चीज़ें सबको क्लियर है? सो वी हैव कवर्ड अप दिस वेरिफिकेशन, हमने वेरिफिकेशन मॉडल कंप्लीट किया है, हमने वैलिडेशन मॉडल कंप्लीट किया है। देन वी वेंट टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट गाइस, वेरिफिकेशन को ही क्या बोला जाता है? वेरिफिकेशन को ही क्या बोला जाता है? वेरिफिकेशन या फिर स्टैटिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग, अगर आप लोगों को कोई स्टैटिक टेस्टिंग बोलेगा तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन को ही स्टैटिक टेस्टिंग बोलना है, और वैलिडेशन को क्या बोलना है गाइस? वैलिडेशन को बोलना है डायनामिक टेस्टिंग। वैलिडेशन को ही आपको डायनामिक टेस्टिंग बोलना है। सो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए यही आंसर आएगा। सॉरी, वेरिफिकेशन एंड वाइट बॉक्स के लिए सेम आंसर आएगा। वैलिडेशन एंड डायनामिक टेस्टिंग के लिए गाइस यू हैव टू गिव द सेम आंसर इटसेल्फ, आपको सेम ही आंसर देना है। व्हेन इट कम्स टू द वाइट बॉक्स टेस्टिंग गाइस, अभी हम लोगों ने वाइट बॉक्स टेस्टिंग देखा कि developers are involved in a white box testing, whereas testers are involved in a black box testing, right? White box testing is a review activity या फिर इसी को verification activity बोलते हैं, black box testing को validation activity बोलते हैं। गाइस, ये जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, इसमें डेवलपर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो लोग क्या करते हैं? दे आर स्पेसिफिकली दे चेक्स देयर ओन कोड, उनका कोड एज पर द स्टैंडर्ड या फिर एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट कोड किया गया है कि नहीं किया गया है, दैट दे स्पेसिफिकली वेरीफाइज। वेर एज वैलिडेशन में गाइस, इन अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, टेस्टर validates the application or a build which is developed is as per the customer expectation or not। या फिर गाइस स्पेसिफिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर checks functionality, he validates the functionality is working as per the customer requirement। this is very important। ये जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में कोड कवरेजेस, लूप कवरेजेस, राइट, कोड कवरेजेस, ब्रांच कवरेजेस चेक किया जाता है। वेर एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में गाइज यू आर गोइंग टू चेक इनपुट डोमेन कवरेज, बिहेवियरल कवरेज, आप बैकएंड कवरेज वगैरह देखोगे। दीज आर द टर्म्स जो हम लोग इन फ्यूचर सीखने वाले हैं। इसी को गाइज वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इन प्रोग्रेस टेस्टिंग बोला जाता है, इसको
एंड प्रोग्रेस टेस्टिंग बोला जाता है, इसी को इनर लेवल टेस्टिंग बोला जाता है, तो इसको आउटर लेवल टेस्टिंग बोला जाता है. सो दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एवरीवन. So this is the difference in between verification and validation. Any question so far? As of now, do we have any question? Pooja, Varsha, So, any question? Revati, koi query? Nisha, any question? Priya, Ravi, Kishan? No, sir. No. No, No, sir. sir. No, sir. Okay. So guys, that is specifically आप लोगों का basic testing हो गया. So tomorrow when we come back, we have to understand what is unit testing, what is integration testing. यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, या फिर गाइस विल टेक दिस पार्ट लेटर. हम लोग यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग बाद में कवर अप कर लेंगे. विल कवर अप जैसे गाइस हम लोगों ने फिश मॉडल कंप्लीट किया. टुमारो विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज नथिंग बट द वाटरफॉल मॉडल. हम लोग कौन सा मॉडल देखेंगे एवरीवन? टुमारो वी हैव टू अंडरस्टैंड वाटरफॉल मॉडल. तो लेट मी गिव यू एन हिंट अबाउट वाटरफॉल मॉडल. तो ये वाटरफॉल मॉडल गाइस, वाटरफॉल तो सबने देखा होगा एटलीस्ट लाइफ में एक बार, तो आप लोग डेफिनेटली वाटरफॉल पे गए होंगे. तो सेम वे गाइस, ये जो वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल मॉडल इसको क्यों बोला जाता है? इसमें भी गाइस आपके जेनेरिक फेजेस आएंगे. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस जेनेरिक फेजेस एवरीवन, एम आई राइट? हम लोगों ने ये जेनेरिक फेजेस ऑलरेडी देखा हुआ होगा, राइट एवरीवन? हमने ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्टिंग, ये आपका डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ये ऑलरेडी देखा है गाइस हम लोगों ने ये सारे फेजेस. एम आई राइट एवरीवन? ये सारे फेजेस हमने देखे हैं, करेक्ट? Yes. नाउ ये जो फेजेस है गाइस, इसको सोचो, अगर यहाँ से अगर कोई स्पेसिफिकली अगर फ्लो ऑफ वाटर आएगा, तो ये टुवर्ड्स द गाइस टुवर्ड्स द ग्राउंड जाएगा और टुवर्ड्स द स्काई जाएगा. इसका फ्लो कैसे रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा कि ऊपर की तरफ रहेगा? नीचे की तरफ. राइट, सिंपल. यही वाटरफॉल मॉडल है गाइस, कि आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, एनालिसिस करते हो, डिजाइन करते हो, कोड करते हो, टेस्ट करते हो, डिप्लॉय करते हो, मेंटेनेंस में जाता है. सो दिस सेम फ्लो गाइस, ये जो सेम फेजेस है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे, वी हैव सीन ऑल दिस फेजेस गाइस. यही फेजेस फिश मॉडल में भी इन्वॉल्व था, ये सारा फिश मॉडल के अंदर भी इन्वॉल्व था, जिसको हमने बेसिक SDLC मॉडल बोला था. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वाटरफॉल मॉडल. इसके बाद हम लोग वी मॉडल देखेंगे, प्रोटोटाइपिंग का जस्ट आइडिया लेंगे, नॉट दैट इन डिटेल. एंड गाइस, हम लोगों को मेजॉरिटी टाइम पे ये वाला सीखना है. वी हैव टू गिव अ टाइम टू दिस अजाइल मॉडल. और इस अजाइल मॉडल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आते हैं, और आप लोगों का मोस्टली सिलेक्शन गाइस इसी मॉडल के लिए होगा. तो यू हैव टू बी वेरी you have to be on your toes. ये agile मॉडल आप लोगों को डिटेल में सीखना है. Then guys, when we come back tomorrow, we'll discuss about waterfall model. इसको waterfall model क्यों बोला जाता है? But this is just an exercise guys, कि ये waterfall model मतलब इसमें generic phases ही है, all generic phases are involved. But guys, मुझे बताओ, जैसे एक बार जो फ्लो ऑफ वाटर है एक बार एक स्टेप पे आ गया, जैसे कोडिंग वाले स्टेप पे आ गया, कोडिंग वाले स्टेप से गाइस क्या फ्लो ऑफ वाटर फिर से उल्टा जा सकता है क्या? इज दैट पॉसिबल? लॉजिकली सोचो गाइस, फ्लो ऑफ वाटर No. No, ये वाले sir. स्टेज से No, पीछे sir. नहीं जा सकता. सेम वे वाटरफॉल मॉडल में भी यही होता है कि आप लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज से आप लोग एनालिसिस में आ गए, डिजाइन में आ गए, कोड में आ गए. अगर कोड में कुछ मिस्टेक हो गया, या फिर कोड करते टाइम आपको पता चला कि कोड करते टाइम डिजाइन ही गलत बना था, डिजाइन को ही रॉन्ग बनाया गया था, तो गाइज अगर डिजाइन रॉन्ग बनाया गया था तो आप कोडिंग स्टेज से फिर से पीछे वाले स्टेज पे नहीं जा सकते, डिजाइन फेज पे नहीं जा सकते. ये जो ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है वाटरफॉल मॉडल का. सो दैट वी विल डिस्कस टुमारो इन डिटेल. हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, जैसे हमने SDLC डिटेल में देखा था. विल सी दिस वाटरफॉल मॉडल इन डिटेल. वाटरफॉल मॉडल कंप्लीट करके गाइस, वाटरफॉल मॉडल जैसा ही वी मॉडल है. सो टुमारो विल ट्राई टू फिनिश दिस 2 मॉडल्स. हम लोग ये 2 मॉडल्स कंप्लीट करेंगे जो कि आप लोगों के वाटरफॉल मॉडल एंड वी मॉडल है. अगर एक ही होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, विल फिनिश वन. बट वंस वी डन विद दिस गाइस, वाटरफॉल और वी मॉडल खत्म होता है, विल चेक द प्रोटोटाइपिंग मॉडल,
एंड विल गो टू द, या फिर प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में ज़्यादा और वी मॉडल के बारे में ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द अजाइल इन डिटेल. ठीक है, आर वी गुड इनफ टिल हियर गाइस? सबको ये पार्ट क्लियर है, वॉट एवर वी हैव कवर्ड अप सो फार?